Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom's World. So I hope you all are fine, and in today's video I have taken up the topic of tube test, that is we can also call it hysterosalpingography. ओके, हम इसको ये भी कहते हैं hysterosalpingography. तो ये टेस्ट मेरा भी हुआ था, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, इसको हम नॉर्मली ट्यूब टेस्ट भी कह देते हैं. ठीक है, तो ये टेस्ट अराउंड हुआ था मेरा आज से कोई 2-3 इयर्स बैक हुआ था. तब मैंने कंसीव नहीं किया था. एक्चुअली वी वर ट्राइंग, हम ट्राई कर रहे थे बेबी का. तो हमने सोचा कि अराउंड 2-3 मंथ्स हो गए थे पर कंसेप्शन नहीं हो रही थी, तो हमने सोचा एक बार वैसे ही चेकअप के लिए जा आते हैं. तो हम गए तो डॉक्टर ने टेस्ट लिखे हमें, नॉर्मल ब्लड टेस्ट जितने भी होते हैं. तो कहते हैं एवरीथिंग इज फाइन. मेरे भी हुए, मेरे हस्बैंड के भी हुए, सब कुछ ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थे. तो मेरी वो जो गायनेक थे वो कहते हैं ऐसा करते हैं, हम एक ट्यूब टेस्ट भी होता है वो भी करके देखते हैं. क्योंकि और ये एकदम से नहीं उन्होंने लिख दिया था, अराउंड 3-4 मंथ्स उन्होंने वेट किया था. 2-3 मंथ्स पहले हमने ट्राई किया, नहीं हुआ, फिर हम गायनेक के गए. उसके बाद गायनेक ने भी 3 to 5 मंथ्स का टाइम लिया था. ठीक है, और उन्होंने ये बोला था कि टेंशन नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना माइंड में. ठीक है, अगर स्ट्रेस लोगे, सोचते रहोगे तो फिर जो चीज होनी भी होती है वो भी नहीं होती है. ठीक है, कहते हैं टेंशन फ्री होके रहो अपना, जब होनी है कंसेप्शन हो जाएगी. पर करते करते 3-4 मंथ्स हो गए थे, कंसेप्शन फिर भी नहीं हुई. फिर उन्होंने टेस्ट लिखे थे मुझे और मेरे हस्बैंड के लिए भी, बट हमारे दोनों के वो टेस्ट नॉर्मल थे. तो उसके बाद वो गायनेक कहते हैं ऐसा करते हैं, एक टेस्ट लेते हैं आपका ट्यूब टेस्ट. ठीक है, देख लेते हैं कि कहीं आप में तो नहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, ट्यूब कहीं ब्लॉक तो नहीं हो गई है. क्योंकि इसका भी एक रीजन था कि उन्होंने क्यों मेरे लिए ट्यूब टेस्ट लिखा था. वो चाहते तो ना भी लिखते, पर उसका एक रीजन था, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. तो ट्यूब टेस्ट लिखा तो मुझे फिर हुआ कि इसमें तो शायद पेन होता है. मुझे इतना पता नहीं था, बस इतना पता था कि ट्यूब टेस्ट होता है. ठीक है, और पेन फ्री होता है. तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं YouTube पे मैंने देखना शुरू किया क्या होता है क्या नहीं होता. फिर मैंने कहा छोड़ो, इतना देखने से अच्छा है कि गो फॉर इट, है ना. ऐसे क्यों हम फालतू में देखी जाएं और दिमाग इधर से उधर डाइवर्ट होता है. फिर वही जो लैब है, प्राइम डायग्नोस्टिक सेंटर है सेक्टर 24 में, मैंने वहीं से टेस्ट करवाए हैं. मैं वहीं गई और उनसे पहले मैंने पता किया कि ये टेस्ट होता है कि नहीं होता. उन्होंने बोला हो जाता है, ये HSG भी कह देते हैं इसको, ट्यूब टेस्ट भी कह देते हैं. ठीक है, तो वो कहते हैं हो जाता है, आप ऐसा करिएगा मॉर्निंग में आ जाइएगा. तो मॉर्निंग में लैब खुलती है 8 o'clock, तो मैं 7:30 में और मेरे हस्बैंड वहां पे थे. तो अराउंड 9 o'clock के अराउंड वहां पे डॉक्टर्स आ जाते हैं. बट क्या होता है कि वहां पे ना रश बहुत होता है. एक्चुअली उनकी मशीन्स बहुत एडवांस हैं, इसलिए जल्दी जाओ तो जल्दी नंबर आ जाता है आपका. तो डॉक्टर आए 9 o'clock, मेरा 4th नंबर था तब. तो उन्होंने मुझे 10 o'clock के अराउंड, मैं खाली पेट थी, कुछ नहीं खाना था इस टेस्ट करवाने से पहले. उन्होंने मुझे बताया था कि बिना कुछ खाए पिए आना है. तो मैं गई, तो उन्होंने मुझे अराउंड 10 o'clock एक टेबलेट दी, मेडिसिन दी. उस मेडिसिन से क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है वो सुन्न हो जाती है, मतलब आपको पता नहीं चलेगा पेन का, बेसिकली ये था. तो फिर मैंने कहा अभी कितना टाइम लगेगा टेस्ट करने के लिए. तो वो कहते कि अभी 1 घंटे का टाइम लगेगा, 1-2 घंटे आपको वेट करना है उस मेडिसिन को खाने के बाद. करते करते 11 बज गए, फिर 12 बज गए. एट लास्ट 12:30 वो मुझे ऊपर ले गए रूम में. तो उन्होंने मुझे पहले चेंज करवाया और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि अब आप लेट जाइए. ठीक है, तो मैं लेट गई और उस टाइम पे मुझे हल्का हल्का नशा था. मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं, होश मुझे पूरी थी पर हल्का हल्का सा मुझे ऐसे नशा सा हल्का सा लग रहा था. तो इनकी क्यों दिखानी है? और फिर मैं ऊपर गई एंड डॉक्टर आए और 2 और थे, उनके असिस्टेंट होंगे. एक लेडी थी, एक मेल था, लड़का था वो यंग साइज. तो वो डॉक्टर ने मुझे बोला कि कनिका डरना नहीं है, एवरीथिंग विल बी फाइन, घबराना नहीं है. ठीक है, पेन होगा, उसको बेयर करना है, बर्दाश्त करना है. इतना भी पेन नहीं होता कि वो अनबेयरेबल हो जाए कि आप बर्दाश्त ना कर पाए. तो मैंने कहा ओके, मुझे लेटा दिया गया. और उसके बाद ना वो एक सिरिंज से लेते हैं, उसमें सॉल्यूशन होता है, जैसे इंजेक्शन की सिरिंज होती है ना जिसमें सॉल्यूशन भरा जाता है, या फिर ब्लड सैंपल लेते हैं.
और उसमें ब्लड आ जाता है, उस प्लास्टिक की जो ट्यूब सी होती है वैसा सा उन्होंने लिया। उसमें उन्होंने शायद सोल्यूशन ही डाला हुआ था, ठीक है, उसको डाई कहते हैं। फिर उसको वो क्या करते हैं, अंदर फीमेल्स के वेजाइनल पार्ट जो होता है नीचे से उसको एंटर करते हैं, ठीक है। उसको उन्होंने किसी अपने टूल में फंसाया, लगा के उन्होंने अंदर किया। अब वो जब किया गया तो उस टाइम पे जब वो सॉल्यूशन अंदर जहां जहां जाता गया ना, वहां पे पेन तो हुई, अच्छी खासी पेन होती है, अनबेयरेबल पेन होती है। वो जो मेल जो लड़का वहां खड़ा था, मैंने उसको कस के पकड़ लिया था एंड उसकी बाजू मेरे हाथ में आई थी, ये एरिया, तो मैंने तो उसको पूरा दबा दिया था उस लड़के को। तो पेन तो होती है, बट वो जो डॉक्टर थे उन्होंने उस टाइम पे भी, मोमेंट पे भी बोला कि कनिका बस हो गया, डोंट वरी, हो गया, कुछ नहीं होता, बस हिलना नहीं है, मूव नहीं करना आपने। तो वो हार्डली कोई 3 to 4 मिनट्स लगे थे। वो एक्सरे होता है एक्चुअली उस टाइम पे ना, जैसे ही सोल्यूशन अंदर जाता है तो एक्सरे मशीन चलती है, तब वो किया जाता है। तो हार्डली मैक्सिमम आप कह लीजिए 5 मिनट्स लगे होंगे उस प्रोसीजर को, नहीं तो हद से हद 8 मिनट्स 10 मिनट्स भी पूरे नहीं लगे होंगे, ठीक है। तो पेन होता है, इतना तो बर्दाश्त करना भी पड़ता है, ठीक है। तो ये हुआ और उसके बाद मैंने उन्हीं से पूछ लिया उसी टाइम पे, मैंने कहा मैम ठीक है, ट्यूब्स मेरी ठीक है, ओपन है ना, ब्लॉकेज तो नहीं है? कहते नहीं कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, अभी रिपोर्ट मिल जाएगी आधे घंटे तक। मैंने कहा ठीक है। तो ये टेस्ट इसलिए करवाया जाता है, देखो ये तो हो गया प्रोसीजर कि कैसे होता है, ठीक है। अब ये क्यों होता है, ये देखने के लिए होता है कि आपकी जो फेलोपियन ट्यूब्स है कहीं वो ब्लॉक तो नहीं है, या फिर आपका जो यूट्रस है वो नॉर्मल शेप और साइज का ही है ना। क्योंकि जब आपके साइकिल आता है उसके बाद ओव्यूलेशन होती है ना, ओव्यूलेशन मीन्स एग बनता है ना। तो जब आपने कंसेप्शन करनी हो, कंसीव करना हो, तो ये जो आपकी फेलोपियन ट्यूब्स है ना, वो बहुत जरूरी होता है कि ओपन हो, क्योंकि जो स्पर्म्स होते हैं वो फेलोपियन ट्यूब से ही क्रॉस करते हैं और ओवरी से जो एग जो है वो जो निकलता है उसके साथ मीट करके ये आपके यूट्रस में चिपकते हैं, वहां पे जाके अटैच हो जाते हैं, है ना। इसलिए फेलोपियन ट्यूब जरूरी होती हैं ओपन होना। तो इसलिए ये टेस्ट होता है देखने के लिए, ठीक है, ताकि ब्लॉकेज ना हो और यूट्रस आपका परफेक्टली फाइन, ठीक है। और ये टेस्ट कब होता है, मतलब कब करवाना चाहिए, ये जो है जब आपका साइकिल आ जाता है उसके 10th से लेके 14th डे के बीच में करवाते हैं, ठीक है। तो मैं तो गई थी अपने 12th डे पे गई थी, मैं अपनी साइकिल कंप्लीट होने के 12th मतलब साइकिल स्टार्ट होने से 12th डे पे मैं गई थी, तब ये टेस्ट हुआ था, ठीक है। तो ये इसका करवाने का डेज भी होते हैं कि इस दिन करवाना चाहिए। तो मैं आपको अपनी रिपोर्ट दिखा देती हूँ, आप देखिएगा उसमें क्या क्या मेंशन किया गया है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूट्राइन कैविटी, जैसे यूट्रस की जो अंदर की लाइनिंग है वो नॉर्मल है शेप में और कॉन्फ़िगरेशन में भी, ठीक है। और कोई भी डिफेक्ट नहीं सीन हुआ है उसमें, इंट्राल्यूमिनल फीलिंग जो है कोई भी डिफेक्ट नहीं सीन हुआ। और फेलोपियन ट्यूब्स जो है वो भी नॉर्मल है जैसी होनी चाहिए, उनमें उतनी ही कैपेसिटी और उनकी आउटलाइन भी प्रॉपर है, ठीक है। और लास्ट में जो है कि फ्री स्पिल, मतलब कि जो उन्होंने डाई छोड़ा होगा, सोल्यूशन छोड़ा होगा, वो दोनों ही पेल्विक कैविटीज में एरियाज में नॉर्मल पाई गई हैं, दिखी हैं उनको, ठीक है। ये है तो नॉर्मल स्टडी, ये इन्होंने रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दी। अब आते हैं प्राइस पे, कितने का हुआ था, ये मेरा हुआ था 1200 रुपीज का हुआ था, 1200 का हुआ था, ठीक है, ये था। और इसमें घबराना नहीं है, इसमें ये भी होता है कि अगर आपकी ब्लॉकेज होती है, थोड़ी बहुत ही ब्लॉकेज होती है, ज्यादा कोई बड़ा इश्यू नहीं होता, तो इस डाई से ये जो सॉल्यूशन, ये जो डाई होती है उससे वो ओपन भी हो जाती है, ये चीज भी होती है, ठीक है। तो ये होता है HSD और वीकेंड से ट्यूब टेस्ट, ये हो गया। और ये मेरी रिपोर्ट है, आप चाहे तो देख सकते हैं, मैं इसको साथ में डाल दूंगी, ठीक है। आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं, ये मेरी रिपोर्ट थी इसकी फेलोपियन ट्यूब की, और ये एक्सरे था, ठीक है। एक्सरे तो मैं शो नहीं कर पाऊंगी आपको, बट ये मेरी एक्सरे की रिपोर्ट थी। तो ये टेस्ट होता है ट्यूब टेस्ट। और अगर आपको आपके गायनी कहते हैं करवा लीजिए, इट्स बेटर आप करवा लीजिए। और अगर नहीं भी कह रहे हैं तो आप खुद भी बोल सकते हैं, अगर आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं नहीं हो रहा है तो आप अपनी गायनी से बात करके भी कर सकते हैं, इन केस थोड़ी बहुत ही कुछ इश्यू हो तो इससे ब्लॉकेज भी हट जाती है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और कोई आपको पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो डू कमेंट। ओके बाय, थैंक यू।